subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 12 के 3 एग्जाम्पल को सॉल्व किया था। आज हम जो है वो इसी चैप्टर के एग्जाम्पल में आगे बढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। अब जो एग्जाम्पल नंबर 4 है उसमें ऐसा कहा गया है कि एक जो हीटर है उसके टर्मिनल के जो बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वो 60 वोल्ट है और इसी के कारण जो हीटर है वो अपने अंदर 4 एम्पियर जितना करंट ड्रॉ कर रहा है। अगर इस पोटेंशियल डिफरेंस को 120 वोल्ट किया जाए तो हीटर के अंदर ड्रॉ होने वाला जो करंट है वो कितना होगा, वो हमें यहाँ पे ढूंढना है। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें जो डिटेल्स दी गई है उसे हम लिख देते हैं। पहले हमें ये बताया गया है कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट, तब जो करंट है वो है 4 एम्पियर। अब हम यहां पे ओम्स लॉ का यूज करके जो रेजिस्टेंस है हीटर का वो फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए हम फाइंड करते हैं रेजिस्टेंस, यानी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ resistance of the heater R is equal to V upon I। अब हम यहां पे वैल्यू को रख देंगे। V की वैल्यू जो है वो आप सभी को पता है कितनी है, 60, और I जो है वो है 4। अब आप इसका एक्सप्लेनेशन जानते हो, 15 4 60 होते हैं, यानी R इज इक्वल टू 15 ओम, यानी जो रेजिस्टेंस है वो हमें मिल गया। अब सेकेंड कंडीशन में हमें यह बताया गया है फ्रेंड्स कि जब इसी वोल्टेज को यानी पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज किया जा रहा है, यानी ये हो जाएगा 120 वोल्ट, तो हमें यहां पे करंट फाइंड करना है। अब फ्रेंड्स, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है, हीटर की कॉइल नहीं, इसीलिए उसका जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी वो नहीं चेंज होगा। इसलिए हम यहां पे कह सकेंगे R जो है वो हो जाएगा 15 ओम। अब यहां पे हम ओम्स लॉ को यूज करके जो करंट है वो ढूंढ सकते हैं, जैसे कि I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब हमारे पास यहां पे V की वैल्यू है 120 और R की वैल्यू है 15। तो फ्रेंड्स, हमें यहां पे जो करंट मिलने वाला है वो है 8 एम्पियर। तो ये हो गया हमारा 4th एग्जाम्पल, जिसमें हमें एक कंडीशन में वोल्टेज के हिसाब से यानी पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से उसका करंट दिया था और दूसरी कंडीशन में हमने पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किया तो करंट क्या है वो हमने ढूंढा। फ्रेंड्स, इसी एग्जाम्पल में कुछ चेंजेस करके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे यहां पे इंक्रीमेंट किस में किया है, पोटेंशियल डिफरेंस में किया है। अगर कोई एग्जामिनर ऐसा सोचेगा कि मुझे करंट में इंक्रीमेंट करना है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल भी आप अपने आप कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है 5th, उसको देखते हैं। 5th एग्जाम्पल में हमें यह बताया गया है कि एक मेटल वायर है जिसकी जो लेंथ है वो है 1 मीटर और 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसका जो रेजिस्टेंस है वो है 26 ओम। अब हमें यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ये जो मेटल वायर है इसका डायामीटर है 0.3 मिलीमीटर। हमें यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी है मेटल वायर की वो ढूंढनी है।
फ्रेंड्स, और हमें यह भी बताना है कि ये जो रेजिस्टिविटी मिल रही है वो टेक्स्ट बुक में दिए गए टेबल 12.2 के हिसाब से कौन सी मेटल को रिप्रेजेंट करता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, रेजिस्टिविटी फाइंड करनी होगी, और हम रेजिस्टिविटी फाइंड करते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। कितना रखना है, 20 डिग्री सेल्सियस। यानी ये सभी जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर हमें टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है। अब जो लेंथ है वायर की वो हमें दी गई है 1 मीटर। हमें जो रेजिस्टेंस है मेटल वायर का वो भी दे दिया गया है, और डायामीटर दिया हुआ है 0.3 मिलीमीटर। अब फ्रेंड्स, ये जो डायामीटर है वो मिलीमीटर में है, यानी हमें उसे मीटर यानी कि SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप सभी जानते हो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। यानी इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे डायामीटर को, तो हमारा जो डायामीटर है वो SI यूनिट में हो जाएगा 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। अब हमें यहां पे फाइंड करना है रेजिस्टिविटी। तो उसके लिए हम रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो लेंगे, R इज इक्वल टू ρL/A। यहां पे A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। मेटल वायर में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो होता है सर्कुलर, यानी यहां पे A जो है वो हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। तो हम यहां पे लिख सकेंगे फ्रेंड्स, A इज इक्वल टू πr², यानी एरिया ऑफ सर्कल। अब फ्रेंड्स, ये R जो है वो रेडियस है। रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है, यानी हम यहां पे लिख सकेंगे पाई और R की जगह d/2, डायमीटर का हाफ, और ये r² है तो ये ब्रैकेट के ऊपर हमें स्क्वायर कर देना है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहां पे रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो लिख देते हैं, ρ इज इक्वल टू R इंटू A/L। अब इस फॉर्मूले से हमें रेजिस्टिविटी मिलेगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं फिर से ये लिखना चाहूंगा। चलिए अब वैल्यू रख देते हैं। R कितनी है वैल्यू, 26। A ये हिसाब से हमें वैल्यू रखनी है। पाई की वैल्यू है 3.14 और d/2 का स्क्वायर, यानी d है 0.3 इंटू 10⁻³ और ये हो जाएगा स्क्वायर। नीचे L है, L की वैल्यू है 1 मीटर। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा और एक्सप्लेनेशन यहां पे लिख देते हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम। चलिए 26 को वैसे ही रख देता हूं, 3.14 को भी ऐसे ही रख देता हूं। अब यहां पे ये जो 0.3 है उसका मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। आप सभी जानते हो 0.3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.09, और 10⁻³ का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 10⁻⁻6। अब ये जो 2 है उसका स्क्वायर होगा 4, जो इन सभी के नीचे आ जाएगा। फ्रेंड्स, अब ये हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन इजी हो जाएगा, और हमारा जो रेजिस्टिविटी का आंसर होगा वो होगा 1.84 इंटू 10⁻⁻8। अब ये रेजिस्टिविटी है, इसका यूनिट होगा ओम इंटू मीटर। तो फ्रेंड्स, हमने यहां पे इस मेटल वायर जो है उसकी रेजिस्टिविटी फाइंड की। अगर हम टेबल 12.2 जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है उसमें देखेंगे तो ये जो रेजिस्टिविटी है वो मैंगनीज मेटल के लिए दिखाई दे रही है। यानी ये जो मेटल वायर होगा
वो मैंगनीज मेटल का होगा।